हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलें तो स्टार्ट करते हैं हमारी मांगा का नेक्स्ट पार्ट। पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहां पर काफी ज्यादा हमें धूमधाम से तैयारियां दिखाई जाती हैं और प्रिंस नेहा जो होता है वो एक प्लेस पर बैठा दिखाया जाता है जहां पर वो इसी बारे में सोच रहा होता है कि वो पर्सन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मैं हैरान हूँ कि वो एक लड़की थी या कि लड़का। फिर एक सर्वेंट आकर उसके कान में कुछ कहता है और वो कहता है ओ किंग दिखाया जाता है जो कहता है हंसते हुए कि मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी मेहमान नवाजी पसंद आई होगी। आप इतना दूर का सफर करके आए हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको यहाँ पर रहने में कोई मसला ना हो और आप हमारे तौर तरीकों में घुल मिल जाएं। और मैं वेस्टर्न टेरिटरी के बिहाफ पर आपको टोस्ट करता हूँ और आपको वेलकम कहता हूँ अपनी स्टेट में। तो फिर सारे ही टोस्ट करते हैं कि किंग नेहा के नाम। और यहाँ पे लाटियो भी दिखाया जाता है जो कि टोस्ट कर रहा होता है। फिर नेहा अपनी प्लेस से खड़ा होता है और कहता है हाँ, मैं बहुत खुश हुआ आप लोगों की खिदमत नवाजी से और इसे एक ट्रिप कहना बिल्कुल बेकार होगा। अब मुझे तो लगता है इतनी चाहत के बाद मुझे ये कहना चाहिए कि मैं एक फैमिली रियूनियन में आया हूँ। तो ठीक है, मैं आप सबकी काइंडनेस के बहाव पर मैं आपकी नेशन को टोस्ट करता हूँ। तो किंग जो है वो सेटिस्फाइड होता है उसके इस एक्शन से। फिर नेहा क्लैप करता है तो वहाँ पे काफी ज्यादा खूबसूरत सी लेडीज डांसर्स अपेयर होती हैं और वो कहता है ये मैं आपके लिए तोहफा लाया हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा तोहफा पसंद आया होगा किंग। तो किंग मुस्कुरा कर कहता है बहुत अच्छे बहुत अच्छे। और वो जो लेडीज होती हैं वो काफी अच्छे तरीके से डांस कर रही होती हैं और बहुत अच्छे से म्यूजिक भी बजा रही होती हैं। और हेलिना उन्हें देखकर खुश हो रही होती है और कहती है वाओ, हाँ ये बहुत अच्छी है डांस में और कितना अच्छा गुनगुना रही है ना। और हेलिना लाटियो को डांटते हुए कहती है लाटियो तुम बस खाना ठूंसने पे ही जोर दिए हुए हो, तुम्हें परफॉर्मेंस भी तो देखनी चाहिए ना। किंग नेहा दिखाया जाता है जो उतरकर प्रिंसेस हेलिना के पास आकर कहता है इसमें कोई शक नहीं कि आप प्रिंसेस हेलिना हैं। और वो आकर हेलिना से पूछता है क्या आप मुझे अपने साथ डांस करने का ऑनर बख्शेंगी। प्रिंस लाटियो उसकी बात सुनकर दिल में सोचता है जैसा कि जो हेलिना है वो बैंक्वेट के लिए ड्रेसअप भी नहीं हो रही थी, मुझे नहीं लगता कि वो डांस के लिए इसके साथ एग्री होगी। और वो इमेजिन करता है कि जो हेलिना है वो कहती है नहीं, ये जो प्रिंसेस है ये बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं आपके साथ डांस करने में। तो वो अभी ये सोच ही रहा होता है कि हेलिना कहती है ऑफ कोर्स। और जो जूस लाटियो पी रहा होता है उसके मुंह से वो सारा बाहर आ जाता है हैरानगी से। और हेलिना मुस्कुराते हुए उसे अपना हाथ थमाती है और दिल में सोचती है हाय ये तो बड़ा हैंडसम है, भला ऐसे हैंडसम पर्सन को कोई कैसे ना कर सकता है। फिर किंग नेहा हेलिना को लेकर आगे बढ़ता है। किंग और क्वीन दोनों को देखकर खुश हो रहे होते हैं और लाटियो तो बिल्कुल हैरान इस सिचुएशन से। और हेलिना तो बहुत खुश होकर डांस के लिए जा रही होती है। और जो हेलिना का स्टेप ब्रदर होता है वो लाटियो को तंज करते हुए कहता है लगता है जो हमारी डियर प्रिंसेस हैं वो किंग नेहा से इम्प्रेस हो ही गई हैं। फिर जो उसके स्टेप ब्रदर के साथ पर्सन बैठा होता है वो कहता है मजिस्ट्री नेहा जो है वो इतने ज्यादा हैंडसम हैं, रिस्पेक्टेबल हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और वो किसी ऐसे पर्सन से तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं कि जो कहीं पर एक हॉस्टेज बनाकर भेजा हो। और वो हंस रहे होते हैं उस पर। और लाटियो उनकी ये सारी बातें सुन रहा होता है और चुपचाप वहाँ पर बैठा सारी सिचुएशन पे गौर कर रहा होता है। हेलिना दिखाई जाती है जो डांस करते हुए इतनी ज्यादा खूबसूरत और हसीन लग रही होती है, बिल्कुल एक फेरी की तरह। नेहा और हेलिना दिखाए जाते हैं। लाटियो उन दोनों को ही ऑब्जर्व कर रहा होता है। हेलिना के पाँव के नीचे उसकी शर्ट आ जाती है और वो वहाँ से स्लिप होने वाली ही होती है कि लाटियो बहुत गड़बड़ाते हुए आवाज देता है हेलिना और हाथ देते हुए उसे अभी पकड़ने वाला ही होता है कि नेहा हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ लेता है और उसे अपने करीब करते हुए संभाल लेता है। और काफी रोमांटिक सीन हो जाता है। और वो कहता है क्या आप ठीक हो। हेलिना मनमोहित हो गई होती है कि इसकी लैशेस कितनी ज्यादा लंबी हैं और ये इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, जबकि लाटियो इन दोनों को दूर खड़े देख रहा होता है। फिर हेलिना और नेहा को बालकनी में दिखाया जाता है जहाँ पर हेलिना कहती है आपका शुक्रिया कि आपने मुझे गिरने से बचाया, मैं तो सभी के सामने अपना मजाक बनाते बनाते बची हूँ और अगर ऐसा होता तो फादर तो मुझे मार ही डालते, मैं तो डांस करने के चक्करों में अपनी मौत को ही बुलावा दे बैठी थी। और किंग नेहा हंसते हुए कहता है हाँ बस तुम्हारा पोस्चर थोड़ा ऑकवर्ड था, बाकी तो सब कुछ ठीक ही था। मैं तुम्हारी मूवमेंट से ज्यादा तुम्हारी ड्रेस को जो है वो ब्लेम करूंगा कि वो तुम्हारी मूवमेंट में मसला कर रही थी और अगर ऐसा ना होता तो तुम बहुत अच्छा डांस करती। फिर हेलिना कहती हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है और ये जो ड्रेस है ये मेरा भी नहीं है और
और ये मेरा स्टाइल भी नहीं ऐसे कपड़े पहनने का, इन्होंने तो मुझे जबरदस्ती ये पहनाया है। नेहा कहता है मुझ पर अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए। तो वो कहती है हाँ तुम समझ गए। तो वो हंसना शुरू कर देता है और हंसते हुए कहता है अच्छा तो ये तुम्हें मेरे साथ ब्याहने की प्लानिंग कर रहे हैं। और वो कहता है क्या तुम ऐसा चाहती हो मेरी बीवी बनना। तो उसे अपना हाथ पकड़ा देती है लेकिन कह कुछ नहीं पाती। लाटियो दिखाया जाता है जो दूर दीवार के पीछे खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा होता है और उसके पसीने छूट रहे होते हैं कि ये जो किंग है ये जरूर हेलिना को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करेगा। नेहा जो है हेलिना को अपने नजदीक लाता है और वो उसे किस करने ही वाला होता है कि दौड़ के आकर लाटियो उसे उससे दूर फेंक देता है और हेलिना के आगे आकर खड़ा हो जाता है। नेहा नीचे गिरता है और उसका सर्वेंट आकर उसे पकड़ता है और कहता है मैजेस्टी आप ठीक तो हैं। नेहा गुस्सा करते हुए कहता है ये आखिर बीच में आया कहाँ से, इसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। और हेलिना भी लाटियो को बोल रही होती है कि लाटियो तुमने मैजेस्टी नेहा को दूर पुश क्यों किया, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। और वो कहता है हेलिना मेरी बात तो सुनो, ये तुम्हें जो है वो। तो हेलिना उसका मुंह बंद कर देती है हाथ रखते हुए, कहती है चुप रहो। और वो कहती है मैं आपसे माफी मांगती हूँ मैजेस्टी, ये मेरा फ्रेंड है लाटियो। और वो उसे समझा रही होती है कि ये यहाँ पर न्यू है और यहाँ पर ये यहाँ के कस्टम से फेमिलियर नहीं, तो मुझे उम्मीद है कि आप इसकी बातों का बुरा नहीं मनाएंगे, ये बस मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। नेहा कहता है ओ लाटियो काफी इंटरेस्टिंग नेम है। और लाटियो गुस्से से उसकी तरफ देख रहा होता है। फिर नेहा चौंकते हुए कहता है मुझे बताना क्या हम पहले मिल चुके हैं। लाटियो खांसते हुए उसको अवॉइड करता है तुम एक सागेरियन हो और ये जो डैगर है ये बहुत ज्यादा खास है। और वो बताता है कि ये जो रूबी है ये लायन के हार्ट से बनाई गई है। तो हेलिना शॉक हो जाती है ये बात सुनकर और नेहा जो है वो बहुत क्लैमली खड़ा होता है और वो पूरी हिस्ट्री बता रहा होता है कि कैसे ये जो पहले किंग थे उन्होंने लाटियो को कहा था उस लायन से लड़ने के लिए। लाटियो ने उस लायन को मार कर उसका दिल निकाला और उसके दिल से ये जो डैगर है इसकी रूबी बनाई गई है। और ये जो मशहूर वाकया है कि एक ऐसा डैगर मौजूद है जिस पर रेड रूबी है और वो बहुत पेशकीमती है और उस लायन को मारने वाला और उस रूबी से डैगर बनाने वाला प्रिंस तुम हो। मैंने ठीक कहा ना क्राउन प्रिंस। तो हेलिना कहती है वाओ लाटियो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, ये तो बहुत ज्यादा कूल है, तुम्हें मुझे इस बारे में बताना चाहिए था। फिर प्रिंस लाटियो बात को कवर करते हुए कहता है मैं तो एक हम्बल सा जो है स्टडी कंपेनियन हूँ प्रिंसेस हेलिना का, तो फिर मुझे लगा नहीं था कि मैं इतना वर्थी हूँ कि मैं ऐसी चीजें मेंशन कर सकूँ इनके साथ। और हाँ जहाँ तक इस डैगर की बात है तो इसमें कोई इतनी खास बात भी नहीं, ये बस एक मामूली सा डैगर है और जो रूमर हैं वो तो ऐसे ही स्प्रेड हो जाते हैं। और किंग ने मुझे यहाँ पर भेजा है कि मैं स्टडी कर सकूँ, इतने दूर आने का मकसद बस मेरा यही है कि मैं इस टेरिटरी को समझ सकूं और किंग ने अपना पर्सनल डैगर बस मुझे मेरी हिफाजत के लिए दिया है। तो वो कहता है ओ अच्छा तुम ये कह रहे हो कि किंग ने अपना पर्सनल डैगर एक ऑर्डिनरी से चाइल्ड को दे दिया कि वो उसे लेकर यहाँ वहाँ घूमता फिरे। और वो ये बात कर कर आगे बढ़ ही रहा होता है। लाटियो पीछे हटा है और फिर उसके सामने हाथ करते हुए कहता है योर मैजेस्टी यहाँ पर जो बाहर काफी ठंड है इस बालकनी में, जो प्रिंसेस हेलिना है वो काफी ज्यादा वीक है इम्यूनिटी के बारे में, तो उन्हें काफी ज्यादा जल्दी कोल्ड हो जाता है, इसलिए मैं उन्हें अंदर लेके जा रहा हूँ। हेलिना उसे कहती है अगर तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो लाटियो उसका माउथ कवर करते हुए वहाँ से उसे खींचते हुए ले जाता है। और नेहा का सर्वेंट जो है वो काफी ज्यादा लाटियो को बुरा भला कह रहा होता है, हर इस क्राउन प्रिंस की हिम्मत कैसे हुई कि वो आपकी इंसल्ट कर सके और आपके सामने से प्रिंसेस को लेके जा सके। तो नेहा कहता है दफा करो, और मुझे इस तरीके से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें पता चली हैं, ये तो मेरा फायदा ही हुआ है। फिर उसका वो पर्सन उसके कान में कहता है योर हाइनेस मैं ऑलरेडी आपकी मीटिंग जो है वो इस पर्सन से अरेंज कर चुका हूँ। तो वो कहता है अच्छा काम किया। हेलिना बाहर आते हुए लाटियो को कहती है तुम्हें क्या जरूरत थी इतना रूड होने की, प्रिंस नेहा से बताओ मुझे लाटियो। और वो नेहा की काफी ज्यादा साइड ले रही होती है, वो कहती है वो कितना हम्बल और काइंड पर्सन है, तुम्हें क्या जरूरत थी ये सीन क्रिएट करने की। फिर लाटियो उसे कहता है तुम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही सिचुएशन को, वो इतना अच्छा नहीं जितना तुम उसे अच्छा बनाई जा रही हो। हेलिना कहती है एक तो तुमने उसे धक्का दिया और ऊपर से उसे बुरा भला कही जा रहे हो। तो लाटियो गुस्से से कहता है नहीं मैं उसे बुरा भला नहीं कह रहा, मैं सच बता रहा हूँ
हूँ जो सच है। फिर उसे गुस्से से कहता है ठीक है, अगर तुम मेरी बात का एतबार नहीं करती, अच्छा रुको मुझे बताओ क्या तुम एक्चुअली उसे पसंद करती हो? तो हेलिना बड़े चिल मूड में कहती है तो फिर क्या हुआ अगर मैं उसे पसंद करती हूँ। लाटियो उसे दीवार के साथ पुश करता है और वो दोनों नजदीक आ जाते हैं और वो उसे गुस्से से कहता है कि मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं, तुम पहली दफा उससे मिली हो और ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम पहली ही मीटिंग में उसे पसंद करना शुरू हो जाओ। तो हेलिना इस ऑकवर्ड सिचुएशन से खुद को संभालते हुए कहती है ये एक खूबसूरत एहसास था उसके साथ रहना, वो एक अच्छा इंसान है। तो वो चीखते हुए कहता है मैंने कहा ना तुम्हें कि ये सब एक एक्ट है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? तो हेलिना उसे कहती है तो फिर क्या हुआ अगर ये एक एक्ट है? उसने मुझे ग्राउंड में गिराया तो नहीं जो मैं उससे पहली दफा मिली और वो मुझे पसंद आया है। जैसे उसने मुझे अप्रोच किया और जैसे उसने मुझे डांस के लिए कहा, वो कितना जेंटलमैनी है, एलिगेंट है और क्लासी है। और लाटियो उसकी बातों से गुस्सा कर रहा होता है। ठीक है, और मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक रूड हूँ और बुरा पर्सन हूँ। फिर वो अपना हाथ उससे हटाता है और गुस्से से उसे कहता हुआ जाता है जाओ फिर उसके साथ जाके मजे करो। हाँ बस उसी को ही तुम्हें इनवाइट करना आता है और जो कुछ भी उसने किया वो तुम्हें सारा कुछ ही बड़ा पसंद आया, जाओ फिर उसी के पास। तो वो उसे कहती है गुस्से से ठीक है, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं ऐसा करूंगी? मैं जाऊंगी अभी उसके साथ ढूंढ के, अभी उसके साथ सब कुछ करूंगी। मुझे लगा था कि वो लास्ट सीन में लाटियो से कहेगा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ उसकी बात, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारे सीन ही इन्होंने बिगाड़ दिया दोनों ने। लाटियो उसकी ये बात सुनकर वहाँ पे खड़े पुतले पर अपना पंच मारता है, उसे तोड़ता हुआ अपना हाथ जख्मी कर लेता है। हेलेना अपने कमरे में पहुंचकर बैठी होती है और उसका सर्वेंट कहता है प्लीज हाईनेस, और हमारा ये पार्ट यहीं पर ही खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।